हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग इस लाइफ की एक और नई प्रेडिक्शन वीडियो में। तो आशा रखता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का अच्छा गया होगा। मार्केट में बहुत दिनों के बाद एक अच्छी खासी छोटी सी डीप देखने को मिली है डाउन साइड में। हमने जैसे पिछले 2 दिनों में बोल के रखा था आप लोगों को कि जिस दिन भी मार्केट 15 मिनट की एक रेड कैंडल क्लोज करता है, उसका लो तोड़ता है, तो उसी दिन एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड में देखने को हमें मिलेगा। तो हमने क्लियर कट बोला था कि ये देखिए, पिछले 2 दिन से मार्केट मोमेंटम अपसाइड में नहीं दे रहा था। ओपन हो रहा था, सुबह सुबह थोड़ा जा रहा था, फिर पूरा दिन साइडवेज हो रहा था। और 24,230 का एक मेजर लेवल था जो हमने कल भी बोला था। आप एक बार पिछली वीडियो जाके देख लीजिए। और आज क्या हुआ, सीधा मार्केट उस लेवल को तोड़ के गैप अप ओपन हुआ 190 पॉइंट। तो ओपन हुआ सीधा 24,360 के आसपास। तो क्लियर कट था कि यहाँ से जैसे ही लो तोड़ता है तो 200-250 पॉइंट मार्केट अच्छा खासा गिर जाएगा। तो मार्केट ने वही किया। देखिए, ये पहली कैंडल बनी और ये 3 कैंडल क्लोज हो गई। 15 मिनट का लो टूटा। यहाँ पे एक बार ट्राई किया मार्केट ने, पूरा जोर लगा कि अपसाइड में निकल जाए, लेकिन यहाँ पे बायर थक गए और यहाँ पे सेलिंग शुरू हुई। तो मार्केट अच्छा खासा 200 पॉइंट यहाँ से गिर गया और रुका कहाँ पे, कल की लास्ट कैंडल का जो लो था वहीं से फिर से बाइंग आई। तो मार्केट पूरा ऑलमोस्ट पूरा जितना गिरा था उतना रिकवर हो गया। तो अच्छी खासी बाइंग आई यहाँ पे। लेकिन हमारा जो एक्सपेक्टेड मूव था, यहाँ से देखिए कितने पॉइंट था, 212 पॉइंट। तो ये पूरा हमने कैप्चर किया तो इनफ था, क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों से इसको प्लान किया था कि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो गिरेगा अच्छा खासा। तो गिर गया 200 पॉइंट निफ्टी में, बहुत इनफ होती है। तो अभी जो पिछले कुछ दिनों से मार्केट 300-350 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा था, उसकी वजह से आपको ये 200 पॉइंट ज़्यादा लग नहीं रहे, लेकिन 200 पॉइंट इनफ होता है। ठीक है, तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कल की। तो कल क्या ध्यान रखना है, पहले तो ये जो आज न्यूज़ आई है कश्मीर की, आतंकी हमले की वजह से जो 26 लोग मारे जा चुके हैं। तो अभी कल के लिए क्या रखना है, हमको ध्यान रखना है न्यूज़ बेसिस को। क्योंकि कल अगर कुछ इंडिया एक्शन लेता है, कुछ भी भारत एक्शन लेता है, तो उसको ध्यान में रखना है। जैसे ही कुछ रिपोर्ट या कोई न्यूज़ आती है तो उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि कल निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे के सारे शेयर्स की इंडेक्स की सबकी एक्सपायरी है कल के दिन ऑप्शन की। तो ध्यान रखना है, अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है तो मार्केट यहीं पे रुक सकता है या फिर अपसाइड में जा सकता है। लेकिन अगर कोई न्यूज़ आती है, कुछ एक्शन लेता है भारत, तो उसके बेस पे हम लोग प्लान करना पड़ेगा हमें। तो कल न्यूज़ को ध्यान में रखेंगे जैसे कुछ न्यूज़ आती है, क्योंकि हम इंडिया, आप लोगों को पता है कि रातों रात कुछ भी हो सकता है। जो पहले भी हुआ था कि भाई रात को यहाँ से प्लेन गए, वहाँ पे बॉम्ब डाला और वापस आ गए। तो ऐसा कुछ अगर होता है तो उसका इम्पैक्ट सीधा इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो देखिए अभी बात कर लेते हैं, वैसे लेवल की बात कर लेता हूँ मैं। लेकिन डाउन साइड अगर आपको देखना है तो पहले न्यूज़ आती है अच्छी कोई, तो ही स्ट्रॉन्ग देखेंगे, वरना मार्केट इसी रेंज में घूम सकता है कल के दिन। क्योंकि कल सभी इंडेक्स की एक्सपायरी है। हम आपको प्रीमियम दिखाएंगे कि प्रीमियम की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर रुक सकता है। ठीक है, तो देखिए निफ्टी में ध्यान क्या रखना है, मार्केट 24,300 इसके नीचे नहीं निकल रहा तब तक डाउन साइड का नहीं देखना है। और अप साइड में मार्केट 24,360 इसके ऊपर नहीं निकल रहा तब तक अप साइड का नहीं देखना है। लेकिन अगर 24,360 के ऊपर निकलता है तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 24,440 का। इसके ऊपर निकल रहा है तो दूसरा टारगेट रहेगा 24,400 का, सॉरी 24,500 का, ये नहीं, 24,400 के ऊपर 24,500 का। 24,500 तोड़ता है तो लास्ट टारगेट हमारा रहेगा 24,600 का कल के लिए। क्योंकि यहाँ से 300 पॉइंट निफ्टी में मैं दे रहा हूँ, इसके ऊपर तो फिर सीधा 24,800 का लेवल रहेगा हमारा, जो लास्ट टारगेट था वो। ठीक है, लेकिन अभी के लिए 24,600 देखते हैं। 300 पॉइंट का टारगेट इनफ है अभी के लिए। और डाउन साइड में अगर 24,600 तोड़ता है, डाउन साइड में 24,300 तोड़ता है तो पहला टारगेट रहेगा 24,235 का। और 24,235 तोड़ता है तो सीधा 24,135 तक आएगा। और 24,135 से लेकर 24,100 एक रिजेक्शन जोन है, यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है वापस, जैसे आज किया था मार्केट ने। देखिए इतनी अच्छी तगड़ी सेलिंग आने के बाद भी यहाँ से बाइंग हुई थी। ये देखिए यहाँ पर भी एक 100 पॉइंट की कैंडल बनी थी, फिर से यहीं से बाइंग आई। तो ये अच्छा खासा रिजेक्शन जोन है, तो यहाँ से मार्केट एक बार बाउंस होने का ट्राई कर सकता है। फिर यहाँ से इस तरफ अगर बाउंस होने के बाद गिरता है तो फिर सीधा मार्केट अच्छा खासा गिर जाएगा। तो वो मैं लेवल आपको एक लेवल दे देता हूँ, और इसके नीचे 24,000। ठीक है, 24,000 के नीचे निकल रहा है तो फिर देखेंगे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके नीचे तो फ्री फॉल होगा फिर।
तो उतना तो नहीं गिरेगा मार्केट, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अगर कोई न्यूज़ आती है तो शायद कुछ हो सकता है, अदरवाइज शांति। इसके ऑप्शन चेन देखें हम तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम 46 है और 58 है। तो ध्यान क्या रखना है कल के लिए, अगर हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम चाहिए कल को, तो ध्यान रखना है 9:30 से लेकर 9:45 के बीच ये प्रीमियम 40 से 50 के आसपास होल्ड होने चाहिए। अगर ये प्रीमियम 9:45 के आसपास 35 या 30 हो जाता है समथिंग, तो ये प्रीमियम कुछ भी नहीं करेंगे, बाद में फुल डीके होगा, मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा। और फिर कब हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, अगर कोई न्यूज़ आती है तो ध्यान रखना है प्रीमियम ज़्यादा है नहीं, 40-50 है, उसको 9:45 के आसपास तक होल्ड करना पड़ेगा, तभी कोई अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की भी कल एक्सपायरी है। तो देखिए बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी सेलिंग पोजीशन के साथ अभी भी डाउन साइड की, इसने अप साइड में नहीं निकला है। जब निफ्टी देखिए पूरा रिकवर हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी रिकवर नहीं हुई। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, देखिए 55,450 इसके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 55,720 का, और 55,720 के ऊपर निकलता है तो 55,915, 55,915 के ऊपर निकलता है तो सीधा 56,100। ठीक है, 5600 लास्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि ये ऑल टाइम है, इसके ऊपर जाता है तब तक स्टॉप लॉस को लेकर चलते रहिए। ठीक है, तो डाउन साइड में अगर किसी को देखना है तो डाउन साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम है। अगर 55,300 के नीचे निकलता है मार्केट तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 55,100 का, और 55,100 के नीचे अच्छा खासा एक बड़ा टारगेट है 54,675, और 54,675 के नीचे सीधा मार्केट आएगा 54,250 का। तो एक बहुत बड़ा टारगेट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ से अगर पकड़े हम लोग तो 1,000 पॉइंट का है, अगर ये तोड़ता है तो फिर और 600-700 पॉइंट गिर जाएगा, लेकिन अभी के लिए 54,250 में लास्ट टारगेट दे रहा हूँ, इसके नीचे फ्री फॉल होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर किसी को पकड़ना है तो फिर बैंक निफ्टी को पकड़ सकते हैं 55,100 के नीचे। यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम है, लेकिन इसके नीचे फिर सीधा 500 पॉइंट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसमें आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो ये स्ट्रॉन्ग है डाउन साइड के लिए निफ्टी के मुताबिक, क्योंकि निफ्टी रिकवर हो गई, ये रिकवर नहीं हो पाया। ठीक है, ये गिरा है वहीं पे है मार्केट, तो ये गिरता है 5500 के नीचे, तो देखिए ये पूरी गैप है, इसको फिल कर देगा मार्केट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की, ऑप्शन चेन देख लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम क्या है, इसके भी प्रीमियम देखिए आप लोग 148 और इस तरफ 165 है, तो प्रीमियम इसमें भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी होती है, तो उसके मुताबिक देखें तो ये प्रीमियम कम ही है। ठीक है, ये देखिए आज दोनों, इस तरफ तो 217 का पे, इस तरफ 12 रुपये का पे। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोनों तरफ के प्रीमियम डीके हो गए, तो अगर ये होल्ड करता है कल तो ही मोमेंटम की आशा रखेगा, अदरवाइज मार्केट साइडवेज हो सकता है, उसको भी ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो देखिए मिड कैप और इंडेक्स के मुताबिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसमें अच्छी खासी बाइंग आई है, ये पूरा आज का हाई तोड़ के भी निकल गया था। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, देखिए इसकी भी कल एक्सपायरी है, तो इसको ध्यान क्या रखना है, 12,275 के ऊपर निकल रहा है, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 12,330 का, और 12,330 के ऊपर निकल रहा है तो 12,375 के ऊपर लास्ट टारगेट रहेगा कल के लिए 12,425 का। ठीक है, और डाउन साइड में किसी को देखना है तो 12,235 के नीचे निकलता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा इसमें 12,190, और 12,190 निकालता है मार्केट तो 12,140, और 12,140 के नीचे अच्छा खासा एक मोमेंटम है 12,060 का। ठीक है, 60 नहीं 70 का, सॉरी, और 12,70 निकलता है तो फिर सीधा मार्केट यहाँ से 11,970 तक, यहाँ से 100 पॉइंट गिर सकता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना टारगेट इनफ है। इसमें कितना है देखिए 190 पॉइंट का दे रहा हूँ मैं, अगर ये तोड़ता है तो ध्यान रखिएगा 11,970 का ओपन हो जाएगा मार्केट। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है, कल मिड कैप में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुताबिक। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इसके ऑप्शन चेयर अगर हम लोग देखें तो मिड कैप, ये देखिए निफ्टी के
मुताबिक इसमें देखिए, इसमें 54 और 51, तो इसमें 50-50 का प्रीमियम को होल्ड किया गया है। तो अगर ये इंडेक्स कल 9:45 बजे के आसपास तक प्रीमियम डीके नहीं करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिड कैप में देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है सभी इंडेक्स को पकड़ के मान लीजिए 9:45 बजे के आसपास तक अगर प्रीमियम होल्ड करती है तो ही ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ कल का दिन साइडवेज हो सकता है, ठीक है। और अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसका आंसर दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन। तो ध्यान रखिएगा न्यूज़ बेसिस पर कल कुछ बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो उसको ध्यान में लेके चलिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।